अरे लाडो, तुम्हें आने में इतनी देर क्यों लग गई? मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है। मुझे माफ कर दीजिए, अनाज की खोज में हम जरा दूर चले गए थे। अब आप जाइए, मैं बच्चों का ध्यान रखूंगी। अच्छा, तो ऐसी बात है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं चलता हूँ, तुम अपना और बच्चों का ध्यान रखना। बल्लू घोंसले से बाहर चला जाता है। बच्चों, क्या तुम दोनों को मेरी याद आ रही थी? हाँ मम्मी, हमें आपकी बहुत याद आ रही थी। मम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ बच्चों, मुझे पता है, पर क्या करूँ? आपकी मम्मा को खाना ढूंढने के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता है, इसीलिए घर आते आते देर हो जाती है। अरे वाह 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 वाह, देखो देखो, बाप बेटे कैसे घोड़े बेचकर सो रहे हैं। ना करने को कोई काम और ना खाने की कोई टेंशन। पत्नी अनाज ढूंढ कर लाती है और पति आराम से खाना खाकर सो जाता है। अरे मम्मी, मुझे बहुत भूख लगी थी, इसीलिए पापा ने मेरे लिए बहुत मीठा आम लाया था। हाँ, आम? और वो भी मीठा? जल्दी से बताओ, कहाँ है आम? वाह! अरे गोरी, आम तो हमने कब के खा लिए, अब सिर्फ गुठली बची है। अरे जरा शर्म करो, जब आप दोनों आम खा रहे थे तब आपको मेरी जरा भी याद नहीं आई? नहीं। क्या क्या कहा आपने? मुझे सुनाई नहीं दिया, जरा जोर से बोलिए। अरे, मेरा मतलब है वैसा नहीं, मैं तुम्हारे लिए भी मीठा आम लेकर आऊंगा। क्या सच में? अरे हाँ बाबा, बिल्कुल सच। अब मुझे जरा सोने दो। ठीक है, पर जग्गू, तुम क्यों सो रहे थे? दिन भर तो खेलते कूदते घूमते रहते हो, आज खेलने नहीं जाओगे? नहीं मम्मी, वही खेल खेल कर मैं बोर हो चुका हूँ, मुझे घूमने कहीं बाहर जाना है। चलो ना मम्मी, हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं। कहाँ जाएंगे जग्गू? तुम्हारे नाना नानी के अलावा और कौन है हमारा इस दुनिया में? तो फिर चलो ना मम्मी, हम नाना नानी के घर चलते हैं। जाएंगे जग्गू, एक दिन हमेशा के लिए जाएंगे। दोस्तों, आजकल जंगल में बहुत सन्नाटा छाया हुआ है। मेरा तो यहाँ मन ही नहीं लग रहा। सही कहा मीनू मौसी, हमारे जंगल में छोटे पंछी कम और शिकारी पंछी ही ज्यादा हो गए हैं। बच्चे भी बहुत बोर हो गए हैं, हर समय घुमाने ले जाने की जिद करते रहते हैं। हाँ रानी, सोनू और पिंकी भी पिकनिक के लिए जिद करते रहते हैं। अरे लाडो, पिकनिक की जरूरत सिर्फ बच्चों को ही नहीं, बल्कि हम बड़ों को भी है। पर हम जाए तो जाए कहाँ? सब सोच में पड़ गए। तभी रानी चिड़िया का भाई मन्नू वहाँ पर आ जाता है। अरे भैया, आप अचानक यहाँ कैसे? हाँ बहना, सोचा आप सबको सरप्राइज दे दूं। अच्छा हुआ आप सब यहीं पर मिल गए। अरे मन्नू बेटा, अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? मौसी, दरअसल मेरा यहाँ आने का कारण ये है कि मेरे बच्चे 1 साल के हो गए हैं। अगले हफ्ते उनका जन्मदिन है और आपको तो पता ही है, हर साल की तरह इस साल भी एप्पल फेस्टिवल होने वाला है, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। हाँ मन्नू, पर इसका फायदा तो सिर्फ रानी को ही होगा, इसमें हमें क्या मिलेगा? हम तो यही घिसी पिटी जिंदगी ही जीते रहेंगे। अरे नहीं नहीं मीनू मौसी, दरअसल मैं यहाँ आप सभी को न्योता देने के लिए आया हूँ। वाह मन्नू भैया, इसका मतलब हम भी एप्पल फेस्टिवल देख पाएंगे। अरे मूर्ख, तू सिर्फ खाने के ही बारे में सोच, मन्नू के बच्चों का जन्मदिन भी है। भैया घर चलो,
मैं आपके लिए चावल की मीठी खीर बनाऊंगी। दोस्तों, आप सब तैयार रहना, कल सुबह हम जल्दी निकलेंगे। सारे अपने अपने घर की ओर चले गए। मुझे मन्नू के बच्चों के लिए बर्थडे गिफ्ट भी लेने होंगे। ये मामा आ गए, मामा आ गए। मामा, आप कब आए? मेरे भांजों की मुझे याद आई तो मैं चला आया। और ये देखो, मैं आप दोनों के लिए क्या लेकर आया हूँ। मामा भांजे बातें करो, तब तक मैं खीर बनाती हूँ। ये हमें खीर बहुत पसंद है। भूरे जी, क्या आपको पता चला? जंगल के सारे पंछी रानी चिड़िया के मायके जाने वाले हैं। अरे रीमा, भूरे को जंगल की हर खबर सबसे पहले पता होती है। तो मेरे प्यारे पतिदेव, क्या हमें नहीं जाना उनके साथ? अरे रीमा, भूरे का दिमाग सबसे तेज चलता है। जब सारे पंछी दूसरे जंगल चले जाएंगे, तब हम उनके गैर हाजिरी में उनके घोंसलों का सामान चुरा लेंगे। अरे वाह वाह भूरे जी, मुझे आप दिमाग से पैदल लगते थे, पर आप तो सच में जीनियस निकले। दूसरे दिन सारे पंछी दूसरे जंगल जाने के लिए निकल पड़ते हैं। मीनू मौसी, भूरा और रीमा नहीं दिख रहे। अरे दोनों पागल है पागल। मैंने उनको बहुत समझाया, पर वो आने के लिए तैयार ही नहीं हुए। उन सबके जाते ही भूरा और रीमा एक एक करके घोंसलों में घुसने लगे और तलाशी करने लगे। अरे भूरे जी, इस मीनू मौसी के घर में गोबर के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा। अरे रीमा, तुम नाराज मत हो। नाकामयाबी ही कामयाबी की पहली सीढ़ी होती है। चलो, हम लाड़ू के घोंसले में जाकर देखते हैं। दोनों वहाँ से निकलकर लाड़ो के घोंसले के पास आ जाते हैं। चलो रीमा, अब हम इस घोंसले को लूटते हैं। दोनों अंदर आ जाते हैं। भूरे जी, यहाँ बच्चों के खिलौनों के अलावा और कुछ भी नहीं है। अरे रीमा, ये देखो, लगता है सारा कीमती सामान इस अलमारी में रखा हुआ है। भूरा अलमारी का दरवाजा खोल देता है। भूरे जी, लगता है हमारा यहाँ रहना बेकार हो गया। मम्मी, और कितनी देर? उड़ते उड़ते मेरे पंख दर्द कर रहे हैं। बस थोड़ी देर और बच्चों, हम पहुँचने ही वाले हैं। हाय रे, थोड़ी देर बोल के मेरी तो कमर ही टूट गई। ऐसा लग रहा है बाकी का सफर एम्बुलेंस में करना पड़ेगा। जैसे तैसे करके सारे पंछी पहाड़ी इलाकों में आ जाते हैं। ये देखो साथियों, हम बस पहुँचने ही वाले हैं। भूरे जी, लगता है शिकारी पंछी शिकार ढूंढ रहे हैं। पर रीमा, बाकी पंछी तो जंगल में है ही नहीं। इसका मतलब शिकारी पंछियों के निशाने पर बस हम दोनों ही हैं। हाय रे, आपकी वजह से मैं यहाँ फंस गई। अब इससे पहले कि शिकारी पंछी हमें ढूंढ ले, हम यहाँ से भाग जाते हैं। हाँ रीमा, चलो हम भी रानी चिड़िया के भाई के घर चलते हैं। इधर सारे पंछी रानी चिड़िया के माँ के घर आ जाते हैं। आखिर पहुँच ही गए रे बाबा। आप सब अंदर आ जाओ, बाहर बहुत ठंड है। वाव, मम्मी, ये घर कितना बड़ा और सुंदर है। हाँ बच्चों, तुम सब आने वाले थे ना, इसीलिए हमने इसे पहले से ही बड़ा बना दिया है। ये नाना जी,
हमने आपको बहुत मिस किया। कालू जी, ये घर अंदर से कितना गर्म है। हाँ गोरी, इसे इग्लू का घर कहते हैं। हाँ हाँ, पता है, मैं इतनी भी बुद्धू नहीं हूँ। बच्चों, तुम थोड़ा आराम करो, मैं आप सबके लिए खाना बनाती हूँ। भैया, हम सबके लिए रहने की व्यवस्था कैसे होगी? सब मिलकर यहाँ तो नहीं रह सकते। रानी, तुम चिंता मत करो, मैंने पूरी व्यवस्था पहले से ही कर दी है। मीनू मौसी, देखो ना, कितनी मस्त जगह है। ऐसा लग रहा है हमेशा के लिए यहीं पर रहूं। ना खाना ढूंढो, ना लकड़ी। तू एक काम कर टूनी, यही कहीं एक अच्छा सा लड़का देख ले और उससे शादी कर ले। तेरी जिंदगी सेटल हो जाएगी। मीनू मौसी, आप भी ना। अरे बुद्धू, मैं सच कह रही हूँ। चल, रानी की माँ से पूछते हैं, क्या कोई लड़का है यहाँ पर? अरे मीनू मौसी, रुको ना, ऐसा मत करो। ये मीनू मौसी भी ना मेरी शादी करवा कर ही मानेगी। चलो बच्चों, खाना तैयार है। रानी और लाडो सबको खाना परोस देती है। अरे वाह 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 वाह, ऐसा खाना खाए तो बहुत दिन हो गए। खाना खाकर सब सो जाते हैं। अगर भूरा भी हमारे साथ आ जाता तो कितना अच्छा होता। सुबह हो जाती है। दोस्तों, बाहर बहुत ठंड है। बाहर जाने से पहले ये गर्मी वाले मफलर और स्वेटर पहनकर ही जाना। जग्गू, अरे ओ जग्गू, तू कहाँ चला गया? अरे गोरी, जग्गू तो सुबह सुबह ही बाकी बच्चों के साथ खेलने के लिए बाहर चला गया है। ये देखो साथियों, मैंने आप सबके लिए इग्लू वाले घर बनवा लिए हैं। अब आप उनमें रह सकते हो। पंछियों ने अपने लिए एक एक इग्लू का घर ले लिया। अरे भूरे, तूने आने में देर कर दी। हमने तो सारे इग्लू के घर ले लिए। अब तुझे और रीमा को बाहर ही ठंड में रहना पड़ेगा। भूरे, रीमा, तुम दोनों बाहर ठंड में मत रहो। तुम दोनों हमारे इग्लू के घर में आ जाओ। अजी, ये आप क्या कर रहे हो? पहले से ही हमें इतने छोटे घर में रहना पड़ रहा है और ऊपर से आप इन दोनों को अंदर ले रहे हो। अगर आना ही था तो पहले ही आ जाते। अजी, मुझे इसके साथ नहीं रहना। मुझे मेरा बड़ा इग्लू वाला घर चाहिए। अरे यार, ये क्या नई मुसीबत है। अब मुझे कैसे भी करके नया इग्लू वाला घर बनाना होगा। कालू भूरे के पास आ जाता है। भूरे, ये लो, ठंड से बचने के लिए तुम दोनों ये स्वेटर और मफलर पहन लो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया। भूरे भैया, आप चिंता मत करो। हमने इग्लू के घर बनाने के लिए पहले से ही बर्फ को तोड़कर रखा हुआ है। हम उनसे आपके लिए नया घर बनाएंगे। भूरा, कालू और मन्नू मिलकर भूरे के लिए नया इग्लू का घर बना देते हैं। अजी, इनका घर तो सबसे बड़ा बन गया। मुझे भी इतना ही बड़ा घर चाहिए। अरे गोरी, हमें क्या पूरी जिंदगी यही रहना है? बस कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर हमें अपने जंगल वापस जाना होगा। सारे मिलकर बड़े ही धूमधाम से मन्नू के बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं। ये ले टूनी, केक खा ले। वाह, मुझे तो केक बहुत पसंद है। पर मीनू मौसी, आप केक क्यों नहीं खा रही? वो मीनू मौसी को शुगर है ना, इसीलिए उनके हिस्से का केक मैं ही खा लेती हूँ। अरे वाह, बच्चों को तो ढेर सारे तोहफे मिले हैं। मीनू मौसी, हम आपका भी जन्मदिन मनाएंगे, तब आपको भी ढेर सारे तोहफे मिलेंगे।